जी अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हैं। तो आज हम इसकी जो 7वीं किस्त है वो लेकर आए हैं। अभी तक हमने कुछ थोड़ा शजरा नसब और बुनियादी जो इब्तदाई बातें थी हज़रत अमीर माविया के दौर की, वो बयान की कि उनको किन किन चैलेंजेस का सामना था। मगर अमीर माविया जो थे ये बहुत बड़े ही एक किस्म के मुदब्बर और एक पॉलिटिकल यानी कि विजन रखने वाले बंदे थे, कि जो एक बहुत बड़े सुपा सालार भी थे और उसके अलावा एक बहुत बड़े इंतज़ामी यानी हर किस्म की गिरफ्त थी उनको जो है ना हर चीज़ पर। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सरकर्दा इराक के, शाम के और हजाज वगैरह के भी सब लोगों को अपने हाथ में कर लिया हुआ था। अगर उनके काबू में कोई नहीं आ रहे थे अभी तक, तो वो बस यही थे जो तीन अब्दुल्ला थे और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और हज़रत इमाम हुसैन। मगर वो भी आप देखें कि जब कस्तुनतुनिया पे हमला किया है अमीर माविया ने, तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास भी जो है वो इनके साथ थे। और वो भी हज़रत अबू अयूब अंसारी भी जो है ना वो साथ थे। बल्कि वो तो वहाँ ही फिर कस्तुनतुनिया जो है ना इस्तांबुल जिसको आजकल कहते हैं, उनका मकबरा भी वहीं है। वो वहाँ बेचारे अलील हो गए थे, तो वहाँ फौत हो गए थे। तो हज़रत अमीर माविया ने तमाम मुखालफीन को सबसे साथ मिला लिया हुआ था। इनके मशीर जो थे मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हो, वो बड़े ही काबिल इंसान थे और वो सारे मशवरे देते थे इनको। और इन्होंने एक मशीरों की टीम, एक थिंक टैंक रखा हुआ था अपने साथ अमीर माविया ने, कि जिनसे ये मशवरे किया करते थे और हर तरह का रबा अख्तियार करते थे। पैसा जहाँ चलता था वहाँ पैसा, जहाँ हाथ फेरना पड़ता था प्यार से वहाँ हाथ फेरते थे, जहाँ डराना पड़ता था वहाँ डराते थे, जहाँ कत्ल भी करवाने पड़ते थे करवा देते थे। मगर हर लिहाज से ये जो है वो बड़े कामयाब साबित होते जा रहे थे। तो इनका एक यानी कहते हैं कि भाई था ज़ियाद बिन अबू सुफियान। ये फारस का हुक्मरान था हज़रत अली के दौर में भी, और ये हज़रत अली का बड़ा हमायती था और ये अमीर माविया के बहुत सख्त खिलाफ था। हालांकि कहते हैं कि अबू सुफियान ने ज़माना जाहिलियत में किसी वक़्त शादी कर ली थी इसकी ज़ियाद की माँ से, और वहाँ से ये पैदा हुआ और बाद में इसने सुना है कि अमीर माविया ने भी मान लिया था कुछ गवाहियों वगैरह लेकर। लेकिन कहते हैं कि वो पॉलिटिकली, क्योंकि ये बहुत ताकतवर इंसान था, तो ये फारस का हुक्मरान भी था, तो मुगीरा बिन शोबा के ज़रिया इसको भी ट्रैप किया और इसको बुला के हाथ उत फेरा और इसको अपने साथ मिला लिया। और ये फिर बहुत बड़ी ताकत बन गई जो है ना वो अमीर माविया की। और ये अबैदुल्ला बिन ज़ियाद जो है ना वो इसी का बेटा था, जिसने फिर वो करबला का सारा आगे जिक्र आएगा कि ये बड़ा ही सख्त आदमी था। और इसने आकर फिर इसको बाद में फिर बसरा का जो है ना वो हुक्मरान बना दिया था अमीर माविया ने। पहले बसरा का जो गवर्नर था वो अब्दुल्ला बिन आमर, उससे कोई हालात जो है ना वो संभलते नहीं थे, वो तब्दील करके और लोगों को भी भेजा। मगर फिर ये ज़ियाद बिन अबू सुफियान को दे दिया इलाका, और कूफा जो है ना वो दे दिया था इनको मुगीरा बिन शोबा को। तो इस तरह सारे एरिया में इनका कंट्रोल जो है ना ये होता जा रहा था। अब अमीर माविया ने बहुत सी फतूहात भी की, मगर कुछ गलत रस्में भी कायम की, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ जो है ना वो जो सब शितम इस किस्म की जो खुतबा के दौरान जो है ना वो करते थे, उनके ख़िलाफ़ जो है ना ये बड़ी गलत बात थी। ये बाद में हम देखेंगे कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में ये ख़त्म हुई थी, मगर ये रस्म अमीर माविया के दौर में शुरू हुई थी, जिसको कि इसके हमायती भी कुछ पसंद नहीं करते थे। मगर ये होता था कि जो 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 है ना वो मुखालफत बढ़ती गई, यूं यूं ये चीज़ें भी इसने शुरू कर ली। और इसी तरह जब ये सुबह शुतम करते थे हज़रत अली के ऊपर, तो कुछ लोग इसको बुरा भला भी कुछ पथराव भी करते थे कभी कभी गुस्से में आके। हजर बिन अदी नाम का एक बंदा था, तो उसने हज़रत अली के बड़े दोस्त थे वो, तो उन्होंने एक दफ़ा मुगीरा के ऊपर भी कंकर बरसाए थे। और फिर इसके ऊपर जो है ना अबैदुल्ला बिन ज़ियाद के ऊपर भी जो है ना
وہ कंकर जो है ना वो भंगवाए थे, तो उनको भी गिरफ्तार करके जो है वो मार भी दिया गया था, कत्ल भी कर दिया था उसको। इसी जुर्म में कि इसने कंकर फेंके हैं, पकड़कर अमीर माविया के पास भेज दिया और अमीर माविया ने उसको कत्ल करवा दिया था। कहते हैं कि हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने भी हाजर बिन अदी की जो है ना वो सिफारिश की थी, मगर वो सिफारिश देर से पहुंची, उस वक्त तक ये उसको कत्ल कर चुके थे अमीर माविया। तो एक दफ़ा हज़रत आयशा ने पूछा भी कि तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया हजर जैसे बंदे को मारते हुए? तो अमीर माविया बड़े जो है ना वाज़ जवाब भी थे। उन्होंने कहा कि मतलब ये गुनाह फिर उनके सर जाता है जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने गवाही दी थी कि ये क्या कर रहा था। तो जहाँ तक फतूहात का ताल्लुक है अमीर माविया के दौर का, इन्होंने 43 हिजरी में काबुल वालों ने बगावत कर दी, तो इन्होंने फिर अब्दुर्रहमान बिन समरा को काबुल भेजा, काबुल को फतह किया, गजनी को फतह किया और फिर गौर को फतह किया 47 हिजरी में। उसके बाद जो है ना वो सिंध में भी मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत बाद में गए, ये नहीं थे कि मोहम्मद बिन कासिम पहले बंदे थे जो गए थे सिंध को फतह करने के लिए। उससे पहले कोई 47 हिजरी में या 44 हिजरी में कहते हैं कि मौलब बिन अबी सफरा को सिंध भेजा गया था, तो उसने काबुल से वापसी पर उसने उसको भी फतह किया। और कीकान कलात को उस वक्त कहते थे, उस पर उसने कब्जा किया, कंधार पर कब्जा किया, खरासान जो ईरान वगैरह और काबुल का ये कुछ इलाका है खरासान कहते थे, उसके ऊपर कब्जा किया, अफ्रीका को फतह किया और कुस्तुनतुनिया पर जब हमला किया तो क्योंकि रसूल पाक की हदीस थी कि जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा उसको जन्नत की बिशारत दी गई थी, तो उसमें सारे शामिल होते थे। इसीलिए हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी जो है ना वो इस मार्के में शामिल हुए, इस जंग में कुस्तुनतुनिया वाली में, और अब्दुल्ला बिन उमर भी हुए और अब्दुल्ला बिन अब्बास भी जो है ना वो इसमें शामिल हुए, मगर उसमें फतह नहीं हो सकी थी क्योंकि वो जो रूमी सल्तनत थी वो बड़ी ताकतवर थी उस वक़्त, और उन्होंने इनका हमला जो है ना वो पसपा कर दिया था। मगर फिर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने वसीयत की थी कि मुझे यहाँ ही दफन करना, तो उनको फिर उनका इसीलिए उनका मकबरा जो है ना वो तुर्की में है अभी भी, इस्तांबुल के जो है ना। तो फिर रोडस का जो कब्रस वगैरह सिसली तो फतह नहीं हो सका था, मगर कब्रस को फतह कर लिया था। तो सबसे बड़ा कारनामा जो समझा जाता है अमीर माविया का कि इन्होंने बहरी बेड़ा तैयार किया था, क्योंकि ये इटली वगैरह सिसली ये सारे जजीरे थे काफ़ी सारे, तो उनमें फिर जब तक आपके पास बहरी कुवत नहीं है, जहाज नहीं है, कश्तियाँ नहीं हैं, तो इन्होंने एक बहरी बेड़ा, पहला बहरी बेड़ा जो इस्लामी बहरी बेड़ा था, आज उस वक़्त तो वसाइल भी नहीं थे मगर उन्होंने बना लिया। आजकल वसाइल जो है ना वो मुसलमानों के जो है ना वो ऐसे हैं कि संभाले नहीं जाते, मगर बहरी बेड़ा अब भी इनके पास नहीं है। वो मदद मांगते हैं कि वो अमेरिका से ही बहरी बेड़ा आएगा तो हमें बचाएगा, या रूस से ही आएगा तो हमें बचाएगा, और अपने नहीं बना सकते कि अपना भी कोई बनाए कि इनके अपने बहरी बेड़े। अब जबकि दुनिया की हर नेमत इनके पास है, ये इतने इतने बड़ी बिल्डिंगें दुबई में बन रही हैं, सऊदी अरब में बन रही हैं कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें, इनको पैसा खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलती। मगर देखें कि अब ये हाल हो गया है। और उस वक़्त अमीर माविया ने देखें वो बहरी बेड़ा बना लिया था। फिर जो असल मसला जो आगे चला वो यजीद की वली अहदी का था। अब यजीद जो है उसकी वली अहदी की तरफ तवज्जो दिलाई जो है ना मुगीरा बिन शोबा ने, और फिर इसकी मनसूबाबंदी शुरू हो गई थी कि अब इसको, और यजीद का कोई अमल इतना अच्छा नहीं था। इवन कहते हैं कि ये जो इब्न ज़ियाद है या ज़ियाद बिन अबू सुफियान जो है वो भी इसको पसंद नहीं करता था कि इसके कोई किरदार इतना अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में फिर सुना है कि मुगीरा ने और सब ने मिलकर उसको समझाया यजीद को भी कि बुरी आदतें छोड़ दो, तो अगर आपने आगे खिलाफत संभालनी है तो ये बुरी आदतें जो है ना वो छोड़ दो। तो इस तरह फिर जो है वो पहले अपने नुमाइंदे भेजे इन्होंने जो है ना वो के मदीना जाओ और जाकर बात करो जो है ना वो तीनों अब्दुल्ला से और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर से और हज़रत इमाम हुसैन से। अच्छा, बड़ी चालाक थे ये जो है ना अमीर माविया, और इसके जो मशीर थे उन्होंने जाकर मदीना में
ان اصحاب سے جو حضرت امام حسین کے جو ہے نا رفقائے کار تھے، پہلے یہ نہیں کہا کہ یزید جو ہے نا وہ بنے گا جانشین. انہوں نے پہلے ان سے یہ بات کی کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری عمر اب گزر رہی ہے، بیمار بھی رہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب جانشینی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. تو پہلے ان سے انہوں نے بھی کہا جی بالکل جانشین جو ہے نا یہ مقرر کر دینا چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ گیم پلے ہو رہی تھی بیچ میں کہ وہ جو جانشین ہوگا وہ کون ہوگا. یعنی پہلے نام نہیں ظاہر کیا گیا کہ یزید کو جانشین بنایا جائے گا، پہلے ان کی رائے لی گئی اور جو مشیر آئے انہوں نے جا کر جو ہے نا وہ بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مدینہ میں بھی عوام بڑے خوش ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ جانشین جو ہے نا وہ مقرر جو ہے نا وہ ہو جانا چاہیے، اور جانشین پہ تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو حکم بھیجا جو دوسرا جو ہے نا جس میں جانشینی کا، کہ وہ بھی یہ تھا کہ یزید کو جو ہے نا وہ جانشین نامزد کر دیا گیا ہے. اور اس کے اوپر جو سب سے پہلا اعتراض تو عبد الرحمن بن ابو بکر نے کیا تھا کہ تم شہنشاہی قائم کرنا چاہ رہے ہو، یہ تو شہنشاہی نظام قائم ہو گیا ہے. مگر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے امیر معاویہ نے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی، یہ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے. مگر یزید کو جو ہے نا وہ جانشین نامزد کرنا جو ہے نا میرے خیال میں کہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو اس کے آگے پھر معاملات کیسے ہوئے وہ اس کے اگلی قسط میں جو ہے نا وہ بیان کریں گے.